बिहारी लाल की जय। कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो श्यामा कृपा करो। जितने लोग बैठे सब ताली बजाते हुए भाव से कृपा करो श्यामा कृपा करो श्यामा कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो। दया करो दया करो दया करो दया करो। हाँ दया करो श्यामा दया करो श्यामा दया करो। वृषभानु दुलारी दया करो वृषभानु दुलारी दया करो। बरसाने वाली दया करो बरसाने वाली दया करो। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो। दया करो दया करो हाँ दया करो श्यामा दया करो श्यामा दया करो। वृषभानु दुलारी दया करो वृषभानु दुलारी दया करो। बरसाने वाली दया करो बरसाने वाली दया करो। वृषभानु दुलारी दया करो वृषभानु दुलारी दया करो। बरसाने वाली दया करो बरसाने वाली दया करो। वृंदावन बिहारी लाल की कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगल वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण स्रस्त स्रस्त निबद्धने विलसद गोपी हस्त नस्तनता वर्गमखिलो अहमे वासमे वाग्रे नान्यद्य पश्चादहं यदेतच्च योगसिद्धेतीर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयो व्यतिरेकाभ्यां यस्याः सर्वत्र सर्वदा अन्वयो व्यतिरेकाभ्यां यस्याः सर्वत्र सर्वदा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल जय गोपी
चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय मेरा जय जय माखन चोर बोले गोविंद भगवान की जय राधे रानी की जय जुगल सरकार की जय आज के आनंद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय संत वैष्णव चरणारविंद की जय सदगुरुदेव भगवान की जय गंगा महारानी की जय जमुना महारानी की जय सरजू माता की जय श्री राम दरबार की गो माता की गीता महारानी की गायत्री माता की जगदम्बे मातु की शंकर भगवान की श्रोता वक्ता समाज की भक्त और भगवान की भक्त मंडल परिवार की आज के आनंद की हनुमान जी महाराज की तुलसी महारानी की हर हर महादेव जय 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 श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण कथा समारोह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस आज पहला दिन है और पहले दिन के मध्य में आपके लक्ष्मीपुर आधारपुर ना आधारपुर में हम लोग भागवत कथा शुरू कर रहे हैं। तो आपके गांव में और संख्या में लोग नहीं है, सबको डोला आकार ने दिए। भागवत जी में घर के जितने भी सदस्य हो सबको आना चाहिए, इसलिए अभी भी सबको बुला कर अपने अपने घर से ले आइए। भागवत जी बड़े भाग्य से हमारे गांव में आता है। जिस गांव में भागवत पहुंच गया भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन यहाँ लोगों को शायद सूचना नहीं है। तो हाँ सब पाँचों बैसल से उठ कर आगू चलाओ, वहाँ से उठ कर आगे आ जाइए। आगे में खाली नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़े तब पीछे जाइए। सब वहाँ से उठ कर आगे आ जाइए। आप जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सब जाकर अपने अपने घर से लोगों को उठा कर लाइए, बिना कहे, क्योंकि भागवत जी चला जाएगा। आज का दिन छूट गया तो एक दिन तो गया, इसलिए घर के जितने भी सदस्य हैं सब आ जाए। और ये ध्यान रहे कि पूरे परिवार का बुला करके सबको लाना चाहिए। भागवत जैसा भाग्यशाली हम होते हैं तब जा करके भागवत जी आता है। इसलिए गांव के सभी सदस्य को बुला करके लेकर के आइए, सबको बोलिए आए। गांव के लोग आ जाए वही पर्याप्त है, अगल बगल गांव के लोग आए नहीं आए, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका तो कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता। पंडाल क्यों बनाए भागवत में बैठने के लिए, तो फिर तो सब आएंगे तब तो होगा। खाली पंडाल में भागवत थोड़ी होता है। कोई देखेंगे दूर से तो कहेंगे यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। इसलिए अपने अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबको बोल बोल करके बुला लीजिए, फिर भागवत जी हो जाए फिर चला जाए। हमारे गप सुनाइए, टेलीफोन करिए और घर से सबटा लोग है। हाँ, ये आयोजक का कर्तव्य है, सबको बुला करके सूचना देना चाहिए किस समय से पहुंचना है। जितने बजे आप बोलिए उतने बजे, लेकिन आ जाए सब, क्योंकि ये चूक जाएगा, चला जाएगा। अच्छा, पहले दिन वाला पहले दूसरे दिन थोड़ी आएगा। आज जो हम कथा सुनाएंगे कल तो सुनाएंगे नहीं, वो तो कल का वाला कल सुनाएंगे, परसों वाला परसों सुनाएंगे। इसलिए जब छूट गया तो छूट गया। बोले वृंदावन बिहारी, सब अपने अपने घर में टेलीफोन करिए, जल्दी जल्दी आकर के पंडाल में बैठ जाए। शुरू कर रहे हैं हम, शुरू करें। बोले गोविंद भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। फूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान की बड़ी कृपा होती है तो भागवत जी गांव में आता है, वैसे नहीं आता। भगवान शंकर भवानी पार्वती दोनों जा रहे थे और ये खाली जगह को भगवान शंकर ने प्रणाम किया। पार्वती चौंकी, बाबा खाली जगह को प्रणाम क्यों कर रहे? पूछा नहीं, लेकिन आश्चर्य लगा उनको और आगे बढ़े तो एक देवालय आया। देवालय में भगवान शिव जी ने देखा कई देवता की मूर्ति बैठी है, तो वहां बड़े भाव से भगवान शंकर प्रणाम किए तो पार्वती भी कर लिया। वहां कोई आश्चर्यचकित नहीं हुई, कोई चकित नहीं हुई और वहां कोई प्रश्न भी मन में नहीं आया। फिर वहां से जब आगे बढ़े तो फिर एक खाली जगह को प्रणाम किया। पार्वती से रहा नहीं गया, प्रणाम तो कर ली लेकिन पूछ लिया, प्रभु बताइए आप पहले भी खाली जगह को प्रणाम किया, अभी भी कर रहे हैं, हे स्वामी ये क्या है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक कोई संत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान संत ये साधु भी नहीं है। अब देखो उसके बाद भी आप प्रणाम कर रहे हैं, ये बात कोई विशिष्ट व्यक्ति भी नहीं है। भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो वापस पूछ दिया, आप बोले नहीं, क्या हुआ? भगवान शंकर के नेत्र में आंसू आया, देवी जहां पहले हमने प्रणाम किया खाली जगह को, उस गांव में 10 बरस पहले भागवत जी हुआ था, और हे देवी जहां अभी कर रहे हैं वहां 20 बरस बाद भागवत होने वाला। नेत्र भाव से भर गए। तो ये भागवत जी की महिमा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। जिस गांव में भागवत जी आया समझे गांव का भाग्योदय है, लेकिन कब? जब 100 परिवार आकर पंडाल में बैठे थे। नहीं तो ये तो चला जाएगा, आज का चला जाएगा, कल का जाएगा, 7 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतमो मदान्धकारा नासं विधाय तदोदयते विवेका। कहते महाराज अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता और विवेक रूपी ज्ञान प्रकाश में आता, हमारे जीवन के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है यदि भागवत में हम विधिवत बैठ गए। और इतना ही नहीं, 100 तरती सालोकांश तारयति। यदि इसमें आकर के समयानुसार बैठेंगे तो कुल खानदान सबका उद्धार हो जाता है। नियमतः आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा 7 दिन। कहते 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, 7 अपना ससुराल का, 7 ननिहाल का, 7 खुद का, 3-7 मतलब 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। जितने माताजी बैठी हैं यदि समय से नित्य आ गई तो इनके मनोरथ की सिद्धि जो होगी सो होगी, साथ इनके पूरे पूर्वजों का, पितरों का उद्धार हो जाएगा। ये ऐसी महिमावंत भागवत धर्म है। इसलिए सबको आना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं और गांव के लोगों को तो आना ही चाहिए खास। लेकिन या तो यहाँ जानकारी नहीं होगी कि भागवत हो रहा है, या किसी को भागवत की महिमा के बारे में पता नहीं, तो सबको सूचना देना आवश्यक है। हम बता रहे थे बड़ी महिमावंत भागवत धर्म है। कहते हैं एक बार ऐसा हुआ, भगवान वेदव्यास बड़े अशांत बैठे थे, तो वहां से देवर्षि नारद जी जा रहे थे तो देखा बड़ी अशांति में व्यास जी बैठे हैं। और व्यास का मतलब होता है जो सबसे बड़े ज्ञानी हो। एक वेद का 4 वेद बनाने वाले भगवान वेदव्यास, विश्व में प्रकांड विद्वान में इनका स्थान आता है।
और जब नारद जी ने देखा इतने बड़े ज्ञानी, पुराणों के रचयिता, वेद विस्तार करने वाले, महाभारत लिखने वाले भगवान वेद व्यास अशांत हैं, तो भला हम लोग किस गली में हैं महाराज। उन्होंने पूछा, आप लोग अल्लाह क्यों करते हैं? सर बात उधर जाकर करेंगे, या हमको बोल दीजिए, हम चुप हो जाएंगे। जी हाँ, क्या बोल रहे थे वो भी भूल गए, उधर हम सुनने लग गए। क्या बोल रहे थे? हाँ, वेद व्यास। तो वेद व्यास को देखकर नारद जी पूछते हैं कि भला आप इतने अशांत क्यों लग रहे हैं? आपके मन में अशांति लग रही है, क्योंकि ऐसे सकल से समझ में आ जाता, इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर आप अशांत हैं, तो भला क्यों हैं? व्यास जी बोले, महाराज हम क्यों अशांत हैं ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन वास्तव में हम बड़े दुखी हैं। नारद जी बोले, महाराज ये आप इतने बड़े विद्वान होकर आपको पता नहीं है आपकी अशांति कैसे मिटेगी? हाँ, ज्ञान तो वो काम आएगा ना। आप यदि ज्ञानी हैं तो ज्ञान के माध्यम से आपके शांति भगाने का रास्ता आपको पता होना चाहिए। हम बड़े समझदार हैं, तो हमारी समझदारी कब काम आती है? कि जब जीवन को ढंग से ले चलें, हमारे सगे संबंधी, माता पिता, कुटुंब, रिश्तेदार या जिनसे हमारा संपर्क है, उनको व्यवस्थित बनाते अपने ज्ञान के माध्यम से, तभी तो ये ज्ञान की परख बताई, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। आप ज्ञानी हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं आपके ज्ञान का। तो महाराज आप क्यों अशांत हैं ये तो पता होगा, और आपकी अशांति मिटेगी कैसे ये भी तो आपको जानकारी होगी, और यदि नहीं तो फिर तो ज्ञान आपका काम ही नहीं आया। व्यास जी बोले, वास्तव में हमारा ज्ञान काम नहीं आ रहा है, हम क्यों दुखी हैं ये हमको भी पता नहीं। संसार में हमको सब एक नंबर में मानते हैं भगवान वेद व्यास, लेकिन देखो हम तो बड़े दुखी हैं, ये हमको भी पता नहीं। जब ये बात भगवान वेद व्यास जी कहते हैं तो नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, एक बार मेरे पिताजी ब्रह्मा जी भी ऐसे अशांत हुए थे। अब मेरे पिताजी ब्रह्मा जी जब अशांत हुए, उस स्थिति में भगवान नारायण उनको 4 श्लोक वाला भागवत सुनाया, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं उनको। और जब उन्होंने, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, उस दिन से मेरे पिताजी बड़े प्रेम पूर्वक संसार की रचना करने लग गए। सृष्टिकर्ता बने, विधि के विधान को लिखने का सामर्थ्य आया, और बड़ी शांति में अपने जीवन को चला रहे हैं, और संसार का सृजन में लगे हुए। भगवान ब्रह्मा ही सृजन करते हैं हमारे आपका। तो कुल मिलाकर महाराज भगवान ब्रह्मा को श्रीमन नारायण ने 4 श्लोक वाला भागवत सुनाया, तो वो उस दिन से अपने सुचारू रूप से संसार का सृजन कर रहे हैं। दूर दूर तक कहीं कोई अशांति नहीं। क्यों? बोले, अशांत से कुतः सुखम। जीवन में जब अशांति आती है तो भले ही आप धनवान हैं, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, सुख का अनुभव ही नहीं होगा। अशांति वाले आदमी भले ही करोड़पति हो, अरबपति हो, जमींदार हो, लेकिन सुख नसीब नहीं आता। 24 घंटे बेचैनी बनी रहती, अशांत चित्त, अशांत मनोवृत्ति हो जाती है। तो नारद जी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि महाराज वही काम हम आपके साथ करें जो भगवान नारायण ब्रह्मदेव को सुनाया। और सुनो, ये केवल नारायण ब्रह्मा जी की बात नहीं है, हमारे मन में भी अशांति आई। नारद जी कह रहे हैं, हम बड़े व्याकुल रहते थे, तो मेरे पिताजी ने हमको देखा और वही 4 श्लोक वाला भागवत हमको भी सुनाया। उस दिन से हम भी रमता जोगी बहता पानी पूरे संसार में हमको मानते हैं लोग, और भगवान नारायण 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 का नाम लेते हुए जीवन गुजार रहे हैं अपना। 24 घंटे आनंद में डूब रहे हैं। सो महाराज हम वही चतुश्लोकी भागवत आपको सुना देते हैं, और आप में बड़ी कला है। 17 पुराण आपने लिखा है, एक पुराण और लिख लो महाराज, 18वां महापुराण। हाँ, तो पुराण 18 हो जाएंगे, और वो भागवत पुराण होगा 18वां। 17 पुराण आपने लिखा है, एक पुराण की रचना और करिए जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाएगा, और उससे पूरे संसार का आपका जो भला होगा वो तो होएगा ही, साथ साथ संसार का मंगल हो जाएगा। ये मेरी इच्छा है। अब नारद जी इस तरह जैसे बोले तो व्यास जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो बूढ़े हो गए ना। जवानी वही है जो चली जाती है आकर, बुढ़ापा वही है जो जाती नहीं है, जब जाती है तो लेकर जाती है। संसार में आज तक किसी को बुढ़ापा छोड़कर गई नहीं।
जब जाएगी तो वो लेकर जाएगी, चाहे जब जाए। आज तक अब कभी आपने सुना कि बुढ़ापा छोड़कर जाती है? युवावस्था चली जाती है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था सब जाती है, लेकिन वृद्धावस्था कहाँ छोड़े। चाहे हम स्वस्थ हैं चाहे अस्वस्थ हैं, वृद्धावस्था यदि आ गई, हम बूढ़े हो गए, तो वो जाएगी नहीं। जब जाएगी तो हमको लेकर के जाती है। इसलिए और सुनो महाराज व्यास जी, ये नारद जी व्यास जी कह रहे हैं, ये जो हमारी अशांति है बढ़ रही है, वो तो बढ़ ही रही है, साथ साथ एक एक अंग कमजोर हो जाता है। आँख की रोशनी घट जाती है, कान की श्रवण शक्ति घट जाती है, जुबान लड़खड़ाते, हाथ कांपते, पैर हिलते। इसलिए मेरी बात समझिए, हमसे संभव नहीं है। नारद जी के सामने व्यास जी हाथ खड़ा कर दिया, संभव नहीं। नारद जी बोले संभव है, भगवान मेरे ऊपर में कृपा कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं, तो बोला आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? आप चाहेंगे तो कर लेंगे। अब हम चाहें ही नहीं। हाँ, सामने दिखाई दे रहा है 56 भोग पड़ा हुआ, हम खाएं ही नहीं। हमारे घर में सारी सुविधा हो, लेकिन हम बनाकर न खाएं। हाँ, हम समय से नहाए नहीं, समय से कपड़े ना पहने, फिर तो हमारी बुद्धि कहाँ जाएगी? कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ये जीवन की व्यवस्था यही है कि जो उचित हो वो तो करना पड़ेगा आपको, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो। जिसके लिए जो विधान बना है, यदि वो हम करते नहीं हैं तो शास्त्र में लिखा वो व्यक्ति अपराधी, फिर तो जीने का अधिकार ही नहीं। तो यहाँ भगवान वेद व्यास के सामने नारद जी बड़े भाव से सुना रहे हैं। जब व्यास जी नहीं माने तो अपनी आत्मकथा सुनाए। सुनो नारद, नारद कैसे बना है। आज हम नारद बन करके संसार में घूम रहे हैं, ये कैसे बने महाराज? और पूरी कथा सुनाई, जो कल के प्रसंग में आता है, कल हम आपको सुनाएंगे। जैसे नारद जी अपनी आत्मकथा सुनाए, भगवान वेद व्यास को प्रेरणा मिली और 4 श्लोक के भागवत को विस्तार करते करते 18,000 श्लोक बनाया। 335 अध्याय में उसको बांटा है, 12 स्कंद में विभाग बनाया, 43 प्रकरण दिए हैं और लिखा है भगवान वेद व्यास। इस भागवत जी को महापुराण का दर्जा मिला, और जितने भी हैं सब पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत को महापुराण बताया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले महापुराण का लक्षण क्या है? पुराना नाम श्रेष्ठा, नदी नाम गंगा, तीर्था नाम काशी, ऐसे बताया। पर्वता नाम हिमालय, ठीक उसी तरह से पुराना नाम श्रेष्ठ है। पुराणों में श्रेष्ठ क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ऐसे महापुराण में हम सब लोग आकर के बैठे हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। गांव में सबको वस्तुतः बढ़िया से बता दीजिए कि वापस भागवत आएगा, ये जरूरी नहीं। इसलिए जो चूक गए वो चूक गए, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। यहाँ लिखा है 3 बरस से लेकर के 90-80 बरस तक, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक पंडाल में आकर बैठकर सुनना चाहिए। कहेंगे नहीं हम तो बड़े अस्वस्थ हैं, तो चौकी पर लेटकर भले ही आइए, लेकिन आइए। सोफा पर हो, कुर्सी पर हो, चौकी पर हो। स्वस्थ हैं तो जमीन पर बैठिए, नहीं जमीन पर बैठने लायक हैं तो जैसे बैठने लायक हैं, लेकिन सबको उठा उठा कर लाना चाहिए। हमारे गप सुनाई है। हाँ, तो से ध्यान रख, बाद में कब हम फड़ी है बुझलिए का। भूल वृंदावन बिहारी ऐसी महिमावंत भागवत में हम सब लोग बैठे। अच्छा, खास बात यह है कि भागवत में आप नहीं आए और बाद में महाराष्ट्र में या नाटक में आ गए तो क्या होगा? बोले अपराध हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना। भागवत में जो नहीं आए और बाद में आए दृश्य देखने के लिए, तो फिर तो वो कहाँ धर्म है? तो जो भागवत में आए उन्हीं को अधिकार है कि वो दृश्य भी देखे। ये महिमा बनता है। तो हम ये बता रहे थे 12 स्कंद है, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है, 43 प्रकरण है और 6 अध्याय पद्म पुराण के उत्तरखंड से लेकर भगवान वेद व्यास महात्मा चर्चा लिखा है। पहले दिन हम लोग उसी में प्रवेश करते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि
बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि सब ताली बजाते हुए जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल मेरो राधा रमन प्रभु राधा रमन मेरो राधा रमन प्रभु राधा रमन मेरो राधा रमन हरि राधा रमन मेरो राधा रमन हरि राधा रमन जय जय राधा रमन प्रभु राधा रमन जय राधा रमन प्रभु राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल हाँ, जय जय राधा रमन हरि बोल मेरो राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणम श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कहते महाराज भागवत जी का सबसे पहला अक्षर है श्री, श्रियायुतम। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी चाहिए तो आ जाइए। हाँ, गांव में जितने भी लोग हैं या जहाँ जो जगह सगे संबंधी आपके यहाँ पूछिए रुपया चाहिए, कहेगा बस अवश्य चाहिए। रुपये के लिए तो सब व्याकुल रहते हैं, चाहे खेती करे, चाहे दुकानदारी करे, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, क्यों करते? बोले रुपये के लिए। भागवत जी का सबसे पहला अक्षर है श्री, श्री संपन्न है। इसमें यदि सातों दिन नियमतः बैठ गए तो उनके श्री की, लक्ष्मी की रेखा बढ़ जाती है। भाग्य रेखा में लक्ष्मी आ जाएगी। हाँ, फिर तो गरीबी खत्म। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ, श्री मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता, शरीर की चमक बढ़ जाती है। शकल कैसी भी रहे लेकिन कहते महाराज अकल बुद्धि इतनी सुंदर बन जाती है कि आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कदाचित आएगी भी तो अपनी सहजता में वो कठिनाई खत्म हो जाती है। ये दूसरा लाभ बताया महाराज। तीसरा लाभ क्या है? श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब भक्ति। यदि भक्ति चाहिए तो बोले भागवत में आ जाइए। और भक्ति क्यों चाहिए? बोले भगवान से संपर्क तभी हो सकता है, बिना भक्ति के भगवान से संपर्क नहीं है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे श्याम जी हो, बिना भक्ति के भगवान प्राप्त होने वाले नहीं हो। और प्राप्ति तो छोड़िए, भगवान की शक्ति, भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलने वाली, उनकी दया तब मिलने वाली जब अंदर में भक्ति आई। बिना भक्ति के संभव है ही नहीं। इसलिए भक्ति चाहिए तो आइए भागवत में आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोलोक धाम जाने लगे तो लिखा है भक्ति भागवत में आ गई। तो भक्ति चाहिए तो भागवत में आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। श्रद्धा के बिना धर्म होता नहीं, विश्वास के बिना भक्ति आती नहीं, भागवत के बिना भक्ति आती नहीं, श्रद्धा के बिना धर्म होता नहीं, भव्य भागवत के बिना भक्ति आती नहीं, भक्ति के बिना प्रभु मिलते नहीं, और प्रभु के बिना शांति मिलती नहीं। भक्ति के बिना प्रभु मिलते नहीं, और प्रभु के बिना मुक्ति मिलती नहीं। भक्ति के बिना परमात्मा नहीं, और परमात्मा के बिना शांति नहीं, मुक्ति नहीं, कीर्ति नहीं, शक्ति सामर्थ्य भी तो नहीं मिलती महाराज। इसलिए बिना भगवान के संभव नहीं है। भगवान मिलने का रास्ता क्या?
बोले यही रास्ता है, आइए सातों दिन भागवत में बैठ जाइए। जिन्होंने आयोजन किया है ऊपर भागी निकले, तभी तो आयोजन हुआ, माथे में बात आई। इसका मतलब सोच ऊपर गई, तभी भागवत जी कराने का विचार बना। ऑर्केस्ट्रा ले आते, ड्रामा थिएटर ले आते, लेकिन भागवत लाना बड़ी बात है। इसमें जो चंदा देंगे, जो सहयोग करेंगे, जो इसमें शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से लगाते हैं समय, उनके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा रहती है। सफल बनाने के लिए बस सबको सूचना देनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। गांव में हकार होता है, ढोला, वो देना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। नारद जी आयोजन किए हैं, हरिद्वार के पावन गंगा किनार पर पूरे विश्व में सूचना दिए और लिखा है भगवत रसिक सब आए। और खास बात यह है कि भागवत के पंडाल में आज से लगातार 33 कोटि देवी देवता आपके गांव में ही डेरा देकर रहेंगे। आदमी को बुलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लेकिन भागवत शुरू होते ही सभी देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से आपके गांव में पड़े रहेंगे। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवत यहीं रहे। इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की है। तो श्री मतलब लक्ष्मी है, श्री मतलब सौंदर्य है, श्री मतलब भक्ति है, चौथा श्री मतलब आरोग्यता है। शरीर आरोग्य चाहिए। कहते हैं आरोग्यम, यदि हमारा शरीर आरोग्य नहीं रहे तो कोई काम कर ही नहीं सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन क्या है? बोले शरीर ही तो है। विद्या का साधन क्या है? बोले शरीर ही तो है। हम जितने भी कर्म करते हैं बिना शरीर के संभव नहीं है। हॉस्पिटल जाइए, दवा की दुकान पर जाइए, लोग लाइन लगा रखे हैं, क्योंकि इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसी ऐसी बीमारी जो इलाज कराते कराते थक गए, लाखों रुपए लग गए, आदमी बचता नहीं है। ये बीमारी कोई भेजता है क्या? महाराज ये बीमारी उखड़ती है, आती है। ये कोरोना कहाँ से आया? प्रकृति के द्वारा उपजी और हमारे घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में, पूरे शरीर में फैल गई बीमारी। ये कैसे जाए? बोले भगवान की कृपा प्रसादी मिले, परमात्मा के तरफ से सामर्थ्य मिले। आज हम हट्टे कट्टे हैं, कल ऐसी कोई बीमारी आएगी, इलाज करते करते थक गए। रुपया भी नहीं बचा, आदमी भी नहीं बचा, चले गए। क्या हुआ बीमारी में? इसका मतलब है शक्ति भी तो 24 घंटे चाहिए। चौथे श्री का अर्थ यही है। भागवत श्री संपन्न है, श्रीमद श्री रूपी छत्र है, भक्ति ज्ञान वैराग्य भरे पड़े हैं इसमें। जब अभी हम प्रवेश करेंगे, अभी हम प्रवेश नहीं, कभी तुम बाहरी बात आपको बता रहे हैं। जब इसमें प्रवेश करेंगे तो आरंभ में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। भागवत जी की पहली उपज यही है। जैसे खेत में मकई उपजता है, खेत में धान उपजता है, खेत में गेहूं उपजता है, खेत में तिलहन दलहन उपजता है, ऐसे ही भागवत जी की उपज है भक्ति ज्ञान वैराग्य। इसलिए जब भक्ति आ जाए तो जीवन में सब सहज हो जाता। क्यों? बोले परमात्मा सहज हो जाते। भक्ति आने वाले के लिए भगवान बुलाकर अपने उनके घर पहुंच जाते। अर्जुन के हृदय में भक्ति थी तो भगवान खोज खोज कर अर्जुन के पास जाते। अर्जुन को खोजना नहीं पड़ता था। सबरी मैया के अंदर में भक्ति थी तो भगवान राम बिना बुलाए, क्योंकि सबरी सामर्थ्यहीन थी, कमजोर थी, दुर्बल थी, बूढ़ी थी, लेकिन परमात्मा खुद ही पहुंच गए। क्यों? उनके हृदय में भक्ति थी। तो जहां भक्ति होती है भगवान खोज कर पहुंच जाएंगे आपके घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर। लेकिन भक्ति तो चाहिए, और भक्ति चाहिए का मतलब भागवत जी में आना पड़ता। तो हम बता रहे थे ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य भागवत जी में है, भक्ति में है। ज्ञान जब आता है तो हम बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, हम कलेक्टर बन जाते। हमारे अंदर में ज्ञान आ जाएगा तो ज्ञान से ही पूरे संसार का विकास होता है। बिना ज्ञान का विकास संभव है ही। 1 से 2, 2 से 4 हम कैसे कर सकते हैं बिना ज्ञान के? अपने घर से चल कर के व्यवस्थित होकर के आए, पंडाल में बैठे, इसमें भी तो ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो ये भागवत जी की उपज है भक्ति ज्ञान, और तीसरा है वैराग्य। हमारे अंदर में संतोष कैसे आता? बोले वैराग्य के माध्यम से। नहीं तो लोग अशांति में 24 घंटे हाय हाय करते हुए बढ़ जाए। इसलिए संतोष आ जाता है, ये वैराग्य का कार्य है।
ऐसी उपज श्रीमद् भागवत जी की है। आइए उसी में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सबसे बड़ी खास बात है, संसार में 3 चीज दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है, वो भी हम बता ही देते। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। सबसे पहला दुर्लभ क्या है? 3 दुर्लभ है बस, बाकी सब सुलभ है। हमारे पास में जमीन नहीं है, 5 बीघा जमीन हमने खरीद लिया तो दुर्लभ चीज मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे पास रुपया नहीं है, हमने करोड़ों का रुपया जुटाया तो दुर्लभ चीज मिल गई, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पद प्रतिष्ठा नहीं है, हमने कमा लिया तो कोई दुर्लभ चीज मिल गई, ऐसा भी नहीं। सब सुलभ है, 3 ही दुर्लभ है। सबसे पहला दुर्लभ बताया शास्त्र में, मनुष्य का शरीर। हम मनुष्य बनकर के आए, कहीं गधा बनकर आते महाराज, कहीं घोड़ा बनकर आते, कहीं कुत्ते बिल्ली बनकर आते, कहीं सर्प बिच्छू भूत प्रेत बनकर आते। 84 लाख योनियां है, उसमें मनुष्य बनना ये सबसे बड़ी बात है। स्त्री बने चाहे पुरुष बने, हम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों वो बात की बात है, लेकिन मनुष्य तो बने, ये सबसे पहला दुर्लभ है। मनुष्य बनना संसार में शास्त्र में लिखा है सबसे पहला दुर्लभ है। 3 दुर्लभ में पहला दुर्लभ क्या है? बोले मनुष्य बनना। अच्छा, दूसरा दुर्लभ पूछा क्या है? बोले यही जिसमें हम अभी बैठे, भगवान भागवत की कथा को शास्त्र में दूसरा दुर्लभ कहा। जब 2 दुर्लभ जिसको मिल जाता है, 2 दुर्लभ जिसको मिल जाता है, लिखा है तीसरे दुर्लभ को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। पहला दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, दूसरा दुर्लभ भगवान भागवत जी की कथा है, और तीसरा दुर्लभ है मोक्ष प्राप्त करना। जिसको 2 दुर्लभ मिल जाए उपरोक्त, ये तीसरे दुर्लभ की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। वो मोक्ष प्राप्त करना मतलब बेड़ा पार हो जाता है, जीते जी कल्याण और मृत्यु के बाद परम कल्याण हो जाता है। ये तीसरा दुर्लभ है। हम लोग दूसरे दुर्लभ में बैठे हैं, मनुष्य बनकर तो पहले ही आ चुके हैं, और दूसरे दुर्लभ में भागवत में बैठे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहीं से भागवत जी की शुरुआत होती है, सच्चिदानंद से भागवत प्रारंभ होता है, सच्चिदानंद पर जाकर विश्राम होता है। सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सज्जोर चिज्जोर आनंद बराबर सच्चिदानंद। संसार में जो जो सत्य है वो भगवान नारायण, इसलिए भगवान का एक नाम है सत्यनारायण। दूसरा जो चैतन्य है, चैतन्य मतलब होता प्रकाश, अंधेरे में प्रकाश का होना ये चेतन है, अज्ञान में ज्ञान का होना ये चेतन है, निर्जीव में सजीव का होना ये चेतन है। जो सत्य है सो नारायण, जो चैतन्य है वो नारायण। और तीसरी बात बताई, जो आनंद है सो नारायण। आदमी दुखी हो, दुखी आदमी को पूछे क्यों दुखी है, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं, कहेंगे हम बड़े दुखी। फिर आप पूछेंगे क्या क्या दुख है, तो अपना दुख सुनाएगा, दुख नंबर 1, दुख नंबर 2, दुख नंबर 3 आदि आदि जो भी दुख है। तो जब दुख की बात बताएगा तो फिर उसको सुख में बदलने का या सुख देने का प्रयास करेंगे। दुखी आदमी को क्या चाहिए? बोले सुख। दुखी आदमी इसलिए व्याकुल हैं, अशांत हैं, चूंकि सुख नहीं है। तो दुखी को सुख दीजिए, और सुख देने के बाद पूछिए अब तो सुखी हो गए, तो कहेगा सुख तो है लेकिन शांति नहीं। जितने सुखिया है आपके गांव में या अगल बगल जहां भी आपको परिचय है, पूछिए जो सुखी होंगे उनको शांति भी है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें। शांति से सुख मिलता है लेकिन सुख से शांति नहीं मिलती। जमीन है, मकान है, दुकान है, रुपया है, सोना है, चांदी है, गाड़ी है, ये सब सुख है, शांति नहीं। तो दुख से ऊपर सुख है। सुखी आदमी को क्या चाहिए? बोले शांति चाहिए हमारा। अब सुखी आदमी को शांति का प्रबंध करिए जिससे उसके जीवन में शांति आ जाए।
अच्छा, जैसे ही शांति आपने जुटाने की चेष्टा किया, जिस कारण से उसको शांति मिले, जिस प्रयोग से वो कर दिया, फिर आप पूछेंगे आप तो दुख से ऊपर सुख मिला, सुख से ऊपर शांति मिल गई ना? बोले हाँ, शांति तो मिल गई लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। ये क्रम बताया। दुख से ऊपर सुख है, सुख से ऊपर शांति है, शांति से ऊपर यदि कुछ है तो आनंद है, और आनंद से ऊपर आज तक कुछ बना नहीं। और वही आनंद भगवान श्री कृष्ण का रूप है। आज के चौथे दिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये घोषणा होती है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन है, घोड़ा दिन है, और दिन ही पाल की। कंठा दिन है, कंडूला दिन है, और मुक्ता माल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर का भयो, बेटा ना भयो, आनंद भयो। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण को शास्त्र में आनंद कहा। जय जय हो। और आनंद से ऊपर कुछ बना ही नहीं। इसलिए दुखी को सुख चाहिए, सुखी को शांति चाहिए, और शांति वाले को आनंद चाहिए। यही आनंद परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यहीं से भागवत जी की शुरुआत है। भगवान सत्य हैं, भगवान चैतन्य है, भगवान आनंद है। कहते महाराज तीन रूप हैं भगवान के, सच्चित आनंद। तीन काम परमात्मा नित्य करते हैं। क्या क्या काम है भगवान का? हमारा काम है घर में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, भोजन बनाना। कहीं ड्यूटी करते हैं, नौकरी में जाते तो वो करते हैं, यही हमारे आपका काम है। लेकिन भगवान का काम क्या है? बोले तीन काम 24 घंटे भगवान के चलते रहते हैं। सबसे पहला काम है सृजन करना। आदमी जन्म लेता, अच्छा 24 घंटे ये जन्म चलता ही रहता, चाहे रात के 2 बज रहे हों कि सुबह के 4 बज रहे हों, सुबह के 7 बज रहे हों कि दिन के 12 बज रहे हों कि शाम के 6 बज रहे हों। आप पता लगाइए कितने लोग जन्म लिए हैं पूरे संसार में, तो पता लगेगा ओहो लाखों जन्म ले लिया। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, ये सिलसिला रुकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान ऐसे सृजन करते। तो सबसे पहला काम है भगवान का सृजन करना, दूसरा काम है भगवान का पालन करना। सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता तभी तो लोग जी रहे हैं। भोजन तो मिलता ही है, कपड़े तो मिलते ही है ना महाराज। मकान जिसको किराए वाला मिले चाहे अपने वाला हो, लेकिन भोजन कपड़े बिना कैसे रहेंगे? और संसार को भगवान दे रहे हैं, शास्त्र में इसको पालन का। भगवान सृजन करते हैं, भगवान पालन करते हैं। तीसरा भगवान संहार करते हैं। आदमी रोज मरते भी हैं। पता लगाइए कितने लोग मरे हैं आज पूरे संसार में, तो पता लगेगा लाखों लोग। अब आप गिन नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग मरते भी हैं। ये रोज का काम परमात्मा का है, सृजन करना, पालन करना, संहार करना। 3 काम भगवान का नित्य का है, सृजन, पालन और संहार। 3 रूप भगवान के हैं, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। 3 काम परमात्मा का, सृजन, पालन और संहार। बोले महाराज इससे हमारे आपका क्या लेना देना? बोले लेना देना है, हम आपको बता रहे हैं। 3 ताप मनुष्य के माथे पर 24 घंटे घूमते रहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर। ये 3 ताप क्या है? बोले सबसे पहला ताप है दैहिक ताप, देह की बीमारी। कब किसको कौन बीमारी आ जाए, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, कोई भरोसा नहीं। आप दावा नहीं ठोक सकते कि हम 5 साल तक तंदुरुस्त रहेंगे, कोई जरूरी नहीं। आज आपने पक्का किया, 2 दिन बाद ही कोई बीमारी आ गई। आज आप घर से निकले पैर टूट गया, आज आप घर से निकले आंखें फूट गई, आज आप घर से निकले हाथ टूट, क्या करेंगे आप? ये क्या है? बोले शारीरिक ताप है, दैहिक ताप। सबके माथे पर घूमते ही रहते हैं, कब किसके साथ घटना हो जाए। होता है कि नहीं होता है? कोई बीमारी नहीं आई तो दुर्घटना ही हो गई। ले महाराज 6 महीने तक रेस्ट करो आप। इसको कहते हैं शास्त्र में दैहिक ताप। दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब हुआ
आंधी है, तूफान है, सर्दी है, गर्मी है, भूकंप है, लू है। हाँ, अभी शांति से हवा बह रही है, कभी ऐसा झोंका आएगा पंडाल उड़ाकर फेंक देता है। हाँ, कभी ऐसा तूफान आता है, कभी ऐसा भूकंप आता है। घर में गांव में दिखा गया महाराज, कई घर गिर गए, हम बड़े भाग्यवान थे, हमारा घर भी गिरा। तो ये भूकंप का आप क्या करेंगे? सुनामी आई, कैसे रोकेंगे आप? तूफान आया, कहां से रोक सकते हैं? दैविक प्रकोप में मारा गया, लू लग गया, आदमी मर गया। कहते देखो इसको लू लग गया। कैसे लग गया? लू कोई भेजा था क्या? ठंडी क्या समय आया, ठंड लग गया, आदमी मर गया। कैसे लगा? कहां से कौन ठंड भेजा कि जाओ फलाने आदमी को हे ठंड पकड़ लो? होता है कि नहीं होता है? सुनाइए अमर गप, हाँ सबको सुनाइए। बोले वृंदावन बिहारी। पंडाल में जा अभी तो नजदीक में बैठी हो तो जे हाथ में एक गाँव में गए तो सब आदमी चारों तरफ ठार रहे, बीच में क्यों बैसबे न करे। हम बोले पंडाल को उजाड़ दियो। पंडाल बने मतलब पहले आगू से सैत के बैसल जाए, क्यों तो से नहीं, पूरा विधिवत पंडाल के मतलब से पहले शुरुआत से आगू खाली नहीं रह चाहिए। वही कोंटा पर नहीं, सैत के शुरू से आगू से वैसे जाओ, पाछू खाली रहते जेते से वैसे जेते। अब वहाँ पाछू बैठे तो एक पाछू दोसर है, आगू खाली नहीं रह चाहिए। हाँ सबको नहीं घुसे कहो, खाली आगू नहीं रह चाहिए। खाली रहने मतलब अशुभ हो। हाँ, आगू धकिया के पूरा बैसो, पाछू जेते से पाछू बैसते। कहो वृंदावन बिहारी। हाँ, सुंदर से आगू बैसो, सजा के एक ठाव, तगादा नहीं करो पड़े। अहाँ सब गहुआ मुआ नहीं फैलकर से बैसो, अहाँ सब फैलकर से बैसो, फैलकर से कतो रहिए बैठे चक्कर में से वो बिसर गई। बोले गोविंद भगवान की जय। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। मेरो राधा रमन, 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 मेरो राधा रमन। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय